Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Thoroughly easy to learn. Now today is the unit number 4 second part, data communication and computer network. Now the first of all, SLO, students learning outcome of the part 2 of unit number 4. First one is recognize different components of a communication system. सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर टेल द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, और एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या खसूसियात या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. Now the first topic is components of a communication system. A communication system has following 5 components as shown in figure. ठीक है, हम याद रखिए बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस पिक्चर में मैंने आपको गिवन दी है. फर्स्ट वन प्रोटोकॉल, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन और मीडियम. ठीक है, सेंडर कौन है? वो बंदा जो मैसेज भेज रहा है. मैसेज सेकंड हो गया रिसीवर, थर्ड रिसीव करने वाला, और आप किस ट्रांसमिशन यानी मीडियम के जरिए भेज रहे हैं फोर्थ, और आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो पांचवा मीडियम हो गया. अब हम एक एक करके इन पांचों को समझते हैं. फर्स्ट वन है मैसेज. इट इज़ द इन्फॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड. ये वो इन्फॉर्मेशन या डाटा है जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं. कॉमन फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज़. अब सबसे जो कॉमन फॉर्म इन्फॉर्मेशन की है वो क्या है? टेक्स्ट मैसेज हमारे, नंबर्स हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियो या कोई वीडियो. सेकेंड वन इज सेंडर. सेंडर कौन है? जो डाटा सेंड कर रहा है. इट इज़ द डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड अ मैसेज. यानी वो डिवाइस जो जनरेट कर रही है और मैसेज को सेंड कर रही है. इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट, ईटीसी. ये कंप्यूटर भी हो सकता है, एक टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकता है. थर्ड वन इज रिसीवर. एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज़ कैपेबिलिटी और टू रिसीव डाटा इन फॉर्म ऑफ मैसेज. ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर ये काबिलियत हो कि वो मैसेज को रिसीव कर सकता हो. द लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर. अक्सर जो है वो लोकेशन जो होती है रिसीविंग कंप्यूटर की वो डिफरेंट होती है सेंडर से. लाइक सेंडर इट कैन ऑल्सो बी ए कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट, एटीसी. अब सेंडर की तरह रिसीवर भी एक कंप्यूटर, एक टेलीफोन, एक हैंडसेट हो सकता है. फोर्थ वन इज मीडियम. इट इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ये वो चैनल, ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप मैसेज रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं. सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और रेडियो वेव्स. इसके सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल्स कौन सी हैं वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और रेडियो वेव्स, ईटीसी वगैरह. और फिफ्थ और लास्ट वन इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डाटा ऑन नेटवर्क. यानी प्रोटोकॉल वो रूल, वो प्रोसीजर हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर डाटा को एक्सचेंज करता है. जैसे जब तक कि हम वाईफाई या इंटरनेट ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारा मैसेज सेंड नहीं होगा. तो ये क्या प्रोटोकॉल हो गया. सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. यानी दोनों ही सेंडर रिसीवर दोनों आपस में कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. In the other words, a protocol is an agreement between two parties or vendors using communication devices. ठीक है, दूसरे अल्फाज के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल का एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के दरमियान होता है. अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की. द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंक्लूड डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइम लाइनस. ठीक है, यानी डाटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है इन तीन चीज़ों के ऊपर: डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइम लाइनस. अब हम तीनों की वजाहत भी कर लेते हैं. नंबर वन, डिलीवरी. मेकिंग श्योर द डाटा इज डिलीवर्ड इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है डाटा को डिलीवर करने की होती है किसी भी, और द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डाटा इन अ करेक्ट ऑर्डर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. और सिस्टम जो इस काबिल होना चाहिए जो डाटा है वो आपके करेक्ट ऑर्डर और करेक्ट जगह तक पहुँचा दे. नंबर सेकंड, एक्यूरेसी. द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली. और सिस्टम में ये काबिलियत चाहिए डाटा जैसा है वैसे ही पहुँचाए. डाटा हैज़ बीन अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड इज़ नॉट यूजफुल. यानी अगर डाटा में कोई तब्दीली हो जाती है जब वह अनकरेक्ट होता है तो वो किसी काम का नहीं रहता. थर्ड वन इज टाइम लाइन. द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर. डाटा हमेशा टाइम पर ही पहुंचना चाहिए. लेट डिलीवर डाटा इज यूजलेस. देर से पहुंचा हुआ डाटा किसी काम का नहीं होता.
अब अगर हम बात करें तो उसमें से पेपर में सिर्फ 2 ही सवाल बनने के चांसेस है। नंबर 1 है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम और एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग सिंगल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये सवाल दोनों पिछले 5 पेपर में भी आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, दी एंड। थैंक यू फॉर ऑल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।